हेलो एंड वेलकम टू द संभव इनिशिएटिव। फ्रेंड्स, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस किसको अभी दिमाग में आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन लोगों को कंफ्यूजन है? क्योंकि मुझसे काफी लोगों ने तो पूछा है। आप लोग जरा बताइए कि क्या आपको भी ऐसी कंफ्यूजन है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? जरा बताइए। और काफी लोग ये भी बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, अगर हो सके तो ये बता दीजिए ताकि दूसरे लोग भी जान जाएंगे, है कि नहीं? तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक तिवारी कुछ ऐसे ही मुद्दों को डिस्कस करने के लिए ये प्रेजेंटेशन में लेकर के आपके सामने आया हूं ऑन द बिहाफ ऑफ संभव इनिशिएटिव। इसके पहले मैं आपको जस्ट एक आइडिया देना चाहूंगा। मैंने कहीं पढ़ा है, हैव पेशेंस, गुड थिंग्स टेक टाइम, ट्रस्ट द प्रोसेस। कितना इजी सेंटेंस है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इस एग्जाम के लिए बट लाइफ के लिए भी। कि अच्छी चीजें हमेशा टाइम लेती हैं, बस आपको उस प्रोसेस पे यकीन करना है, धीरज रखिए आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जरा बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने फिल्म्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, जस्ट पहले उनका फोटो ऐसा होगा जैसे भी सलमान खान एक था टाइगर में था, और अभी जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनका हाल ऐसा कुछ हो गया होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। कमेंट करके बताइए ऐसा किन कैसे आपकी किसी दोस्त, आप तो अपने बारे में तो बोलेंगे नहीं, बट क्या किसी दोस्त, कोई ऐसा दोस्त हुआ जिसके साथ ऐसा हुआ है? या कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, है कि नहीं? कुछ ऐसा हो रहा होगा। या तो फिर ऐसा हो रहा होगा कि अब हमसे ना हो पाएगा, अब इज्जत बचाने का टाइम आ गया है और अंडरग्राउंड हो जाओ। कुछ ऐसा हो रहा होगा, बताइए। या कई ऐसे सूरवीर हो सकते हैं अखिलेश जो ये बता दें, हो सकता है उनके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, नहीं अब तो इस बार तोड़ देंगे, कुछ भी हो जाए, नीरज चोपड़ा बनेंगे, भाला फेंक के मारेंगे इस बार, कुछ भी हो जाए, सही लगेगा, है कि नहीं? जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया मुझे तो ऐसे ही डाउट होता था फिलहाल, और मेरी सिचुएशन कुछ शायद ऐसी थी। ये थी, यस, कुछ ऐसी थी, ऐसी तो नहीं, ये ऐसी थी। क्योंकि तो मुझे लगता है आप में से ऐसा कुछ होगा। पर कुछ बोलने से पहले मैं जैसे एक चीज बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि हम लोग आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। आपकी तरह हमने एग्जाम के हर एक स्टेज को देखा है। प्रीलिम्स में फेल हुए, मेंस में फेल हुए और इंटरव्यू में फेल हुए हैं, और फिर तुरंत हमने फिर अगला नेक्स्ट प्रीलिम्स लिखा है। और हमारे साथ ऐसे कई हैं जिन्होंने जो सिलेक्ट भी हो गए हैं। तो एक एक चीज को देखा है। अभी जैसे हमारे ग्रुप में रोशन है जो अभी इंटरव्यू देकर के आए हैं, वे विश हिम ऑल द बेस्ट कि साइकिल से उनको आजादी मिले और आईएएस बने। तो कहने को तभी कि हमें एक एक चीज पता है। We have lived your life and we know how to come out of and realize your potential. मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को कंफ्यूजन हो, और इसी वजह से ये प्रेजेंटेशन में शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि आप इधर से पूछे उधर से पूछें, 10-15 लोगों से पूछे, कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि कोचिंग मटेरियल है, लक्ष्मीकांत, ये सब बुक्स अवेलेबल हैं सबके पास, सब लोग कोई कर लेंगे, बट ये एक स्किल सेट का पार्ट है, और कैसे इन चीजों को करना है ये हमें आना चाहिए। और आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, और आगे भी हम आपकी इसी तरह से हेल्प करना चाहते हैं, नॉट ओनली योर हेल्थ लेवल बट आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल पर भी क्या करना चाहिए किस टाइम पर, ये सब चीजें हम आपको बताना चाहते हैं। इस वजह से हम एक कोच का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं रादर एक मेंटर का कॉन्सेप्ट, बिकॉज हमें लगता है कि मेंटर कॉन्सेप्ट बहुत नैरो है। आपको प्रॉब्लम है, आप उनके पास जाएंगे, आपको सोल्यूशन पता जाएगा, बट कोच क्या होता है, आपको अडॉप्ट करता है, आपके टैलेंट को नरिश करता है और आपको रेडी बनाता है, नॉट ओनली टू फाइट द बैटल बट विन इट। और हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं अपने इस इनिशिएटिव्स के माध्यम से। इमेजिन अगर तेंदुलकर ने मिस्टर आचरेकर को एज ए कोच न जाकर के किसी मेंटर के पास गया होता तो क्या होता? मुझे नहीं लगता वो तेंदुलकर होते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वी आर लॉन्चिंग ए टोटली यूनिक, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बट नेग्लेक्टेड बाय ट्रेडिशनल सेटअप, एंड दैट इज संभव कोच प्रोग्राम, that is cognitive optimizer for advanced civil services exam help, and that too under recently interviewed candidates backed by data analytics. And वो कौन से कैंडिडेट आप लोग दे सकते हैं? हमारी टीम में सभी ने 2 से 3 बार इंटरव्यू दिया, और अभी तो कुछ लोग दे भी रहे हैं, ये देख सकते हैं। और हम आपको अपने सब बेस्ट निकाल के देंगे, क्योंकि
हम में से कुछ ऐसे हैं, हम में से कई ऐसे हैं जिन्होंने 410 प्लस कंसिस्टेंटली स्कोर किया है, ऐसे में 135 लगातार स्कोर किया है, ऑप्शनल में पेपर 1 पेपर 2 दोनों में 145 प्लस स्कोर किया है। तो हमसे आप बेस्ट लीजिए। और उस प्रोग्राम के अंदर टोटल 5 प्रोग्राम्स हैं। पहला है, ये आप देख सकते हैं, और इस प्रोग्राम को हम 5 जून, ये सारे प्रोग्राम 5 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। मेकिंग यू एन आईएएस प्रोग्राम है। इसमें हम आपको क्या करेंगे, एज पर यूपीएससी डिमांडेड जो स्लोपी पैरामीटर्स हैं, सुपरफिशियल, एस फॉर सुपरफिशियल नॉलेज, एल फॉर legibility, O for order, P for penalty, E for economy, E for exactness, E for effectiveness, पैरामीटर्स बेसिस पर हम आपसे लास्ट ईयर्स के पीवाईक्यू लिखवाएंगे और उसके बाद इवेलुएट करेंगे और उसके बाद आर्टिकुलेशन बताएंगे इसी पैरामीटर्स के बेसिस पर। और हम आपके इसके लिए 75 आवर्स चाहते हैं जीएस प्रोग्राम के लिए, सेपरेटली फॉर ऑप्शनल, सोशियोलॉजी एंड पीवाईक्यू। और आपकी परफॉर्मेंस का हम एक डेटा सेट प्रिपेयर करेंगे और आपके इस प्रोग्राम को हम आपकी टेस्ट सीरीज के साथ लिंक करेंगे ताकि हम आपकी परफॉर्मेंस देख सकें। एंड देन वी विल क्रिएट ए डेटा सेट एंड वी विल कंटिन्यूअस मॉनिटर यू एंड देन वी विल डू डेटा एनालिटिक्स एंड प्रोवाइड यू फीडबैक कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो टोटली ऑनलाइन प्रोग्राम होगा फ्रेंड्स। इसके बाद एक इंस्टा इवैल्यूएशन है, दैट टू विल बी डन बाय सिलेक्टेड एंड इंटरव्यूड कैंडिडेट्स एंड अगेन एज पर स्लोपी पैरामीटर्स यूजिंग डेटा एनालिटिक्स, कि आपको स्लोपी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपके आंसर्स इवैल्यूएट किए जाएंगे, फीडबैक दिए जाएंगे। अगेन प्रोग्राम 5 जून से स्टार्ट हो रहा है। जिसको एक आंसर चेक कराना है, एक करा सकता है, जिसको 1 टेस्ट बुकलेट किसी भी कोचिंग से चेक कराना वो भी करा सकता है। वी विल रिवर्ट इट बैक विद इन 24 आवर्स, दैट्स इट। थर्ड जो प्रोग्राम है, ये प्रॉपर कोच का प्रोग्राम है, टोटल एडॉप्शन प्रोग्राम टू बी आईएएस एंड दैट टू बाय रिसेंटली इंटरव्यूड कैंडिडेट बैक्ड बाय डेटा एनालिटिक्स। तो इसमें हम आपसे बात करेंगे सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेट से, रिसेंटली सिलेक्टेड कैंडिडेट से, उनसे बात करेंगे, हेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट से बात करेंगे, टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट से बात करेंगे, प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट से बात करेंगे और फिर आपके लिए प्लान लेकर के आएंगे और आपको हम मेकिंग यू आईएएस प्रोग्राम में भी इनरोल कराएंगे ताकि हम आपकी परफॉर्मेंस गेज कर सकें और देख सकें कि आप प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। रेगुलर फीडबैक दिए जाएंगे। बेसिकली ये कोच का कॉन्सेप्ट है। वी विल नरिश यू, वी विल फिगर आउट योर चैलेंजेस एंड वी विल प्रोवाइड यू फीडबैक। ओके, अगला प्रोग्राम है लर्निंग फ्रॉम टॉपर्स, दैट इज लेफ्ट एंड राइट वे। टॉपर्स क्या है, डिफरेंट टॉपर्स की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। लोग कंफ्यूज होते हैं किस टॉपर को मैं फॉलो करूं, तो ये एक अलग कंफ्यूजन होता है। तो हमने क्या किया है, और चूंकि हमारे साथ के कई लोग सिलेक्ट हुए तो हमें पता है कि कॉमन स्किल सेट क्या है, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में साथ कीवर्ड्स ऑफ सिलेबस मैट्रिक, जिसमें जीएस1 के कीवर्ड्स को कैसे जीएस2, जीएस3, जीएस4 और आपके ऑप्शन के साथ इंटरलेट करना है, इसका हमने मैट्रिक्स बनाया हुआ है और हम आपको ट्रेन करेंगे, तभी आप एक होलिस्टिक आंसर क्रिएट कर पाएंगे। कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है, कैसे द हिंदू न्यूज़पेपर विद इन 40 से 45 मिनट्स फिनिश करना है, कैसे नोट्स अपडेट करना है। खुद के नोट्स बनाने चाहिए, आई एडवाइस यू। दूसरे के नोट्स पढ़ने उसी को समझ में आते हैं, अपना खुद का नोट्स बनाना चाहिए। And fifth program we have deliberately kept it free of cost because we want to discuss the matter related with mental health, जो कि कोई बात नहीं करता है। हम आपसे फाइनेंशियल इश्यूज से रिलेटेड बात करना चाहते हैं। हम आपकी कोई भी कंसर्न उसको डिस्कस करना चाहते हैं एंड वी विल प्रोवाइड यू हेल्प। एंड लेट मी टेल यू, अगर उसकी एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं होगी, हम आपको एक्सपर्ट्स मिलवाएंगे। ये इंस्टीट्यूट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि हम जानते हैं इस साइकिल को हमने बियर किया है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे स्टूडेंट्स का टाइम बर्बाद होता है, कैसे पोटेंशियल जो एक आईएएस बनने वाला था वो प्रिपरेशन छोड़ देता है जस्ट बिकॉज कि वो अपनी मेंटल हेल्थ नहीं मैनेज कर पाए। तो इससे एज ए सोसाइटी का भी लॉस है अगर आप देखेंगे तो हम इन चीजों को फिक्स करना चाहते हैं और हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो और ये जो वीडियो है बेसिकली कि कैसे हम डूज एंड डोंट्स क्या होनी चाहिए, ये इसी इनिशिएटिव्स का पार्ट है। और मैं अब आपको इसके सॉल्यूशन डिस्कस करना चाहूंगा कि कैसे हमें 2 फ्रंट पे काम करना चाहिए। कि लोग बोले 7 डेज में कंटेंट के फ्रंट पे काम करना चाहिए और 7 डेज में हेल्थ और साइकोलॉजी के फ्रंट पे काम क्या करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताऊं कि अभी जो गेम है साइकोलॉजी का है, कंटेंट का काम खत्म। अब एटीट्यूड की बात है। तो डूज अगर मुझसे कोई बोलेगा तो मैं आपको बोलूं, देखिए आपने मक्कारी तो की नहीं है यार, अच्छे से आपने पढ़ा है, तो फिर डर काहे का यार, ठीक है। सिंपल से नहीं होने चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड ऑफ डोमिनेट द एग्जाम, कि मैं एग्जाम हॉल पे जाऊंगा और इसको मैं थ्रेश करूंगा, ये एटीट्यूड होना चाहिए। यू शुड बी वेरी मच कंपैशनेट एंड बेनेवोलेंट टू योरसेल्फ, कि आपने इतना अच्छा काम किया है लास्ट एटलीस्ट 3 मंथ्स में, मिरेकल किया है, इतना एक्सटेंसिव लेवल पे काम किया हुआ है, सेक्रीफाइस की इतनी चीजें, ठीक है। कि तो ये सब चीजें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए।
एंड दैट इज हाउ यू विल बी गिविंग योर बेस्ट। आप अपने लव्ड वन से बात कर सकते हैं टू रिड्यूस योर एंजाइटी। अगर ऐसे लव्ड वंस हैं जो एंजाइटी देते हैं तो उनसे उनको दूर चाहिए भाई, स्टे अवे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया कि नेचुरल के साइकिल के साथ अपने आप को रूटीन को अगर फिक्स करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। ऐड मेडिटेशन एंड जॉगिंग, इट विल कीप यू बोथ काम एंड एनर्जेटिक। और लोकेट योर सेंटर, और अगर दूर है तो मैं एडवाइस करूंगा कि सेंटर के पास रूम ले लीजिए। सुबह तक आराम से सोइएगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लें कि आप भाई आपका सेंटर दूर है तो आप अपने आप सुबह देख लेना रात को 4 बजे नींद खुल जाएगी, फिर तो आपको अलग टेंशन भाई कि अब क्या होगा। हालांकि मैं वो भी उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा अभी आगे कि उस क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो जनरली मैं एडवाइस करूंगा आप रूम सेंटर के पास में ले लीजिए। गेट प्रिंट आउट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स डिमांडेड बाय यूपीएससी जो है, आधार कार्ड जो भी आपका कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट जो भी है, ब्लू पेन होना चाहिए, और वाटर लीजिए इस टाइम, जूस एंड फ्रेश फ्रूट्स लीजिए। डोंट्स क्या होना चाहिए बाय द वे, कोई भी नेगेटिव थॉट इंटरनेट पे मत करिए। कोई बोले कि यार मेरा मन नहीं लग रहा है, साइड हो जाइए, अभी आप मत ज्ञान दीजिए। ठीक है, बिल्कुल मत दीजिए अभी। जस्ट आप 7 दिन बाद एग्जाम, यार आप क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी क्यों जाया कर रहे हैं आप। डोंट डू सेल्फ क्रिटिसिज्म ऑफ पास्ट एंड प्रेडिक्टिंग योर रिजल्ट, कि भाई उस दिन अगर मैंने पार्टी नहीं की होती तो क्या होता है, उस दिन मैं पुष्पा के साथ नहीं जाता तो क्या होता है। ठीक है, जो भी मतलब पुष्पा चंपा जो भी, हालांकि ऐसे नाम नहीं होते हैं तो ये ओके एंड लेट, तो आपका काम हो गया। ऐसे ये मतलब कर्ज नहीं करना है कि यार वो नहीं किया होता वो नहीं किया। कोई भी इंसान 365 दिन काम नहीं कर रहा होता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट होता तो यार भगवान ही होता फिर तो वो। ठीक है, तो आप टास्क के लेट द यूपीएससी डिसाइडेड, आपको कोई वैल्यूएशन नहीं करना है। और अगेन फ्रेंड्स, यू डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग द टाइम व्हेन यू आर सपोज्ड टू राइट GS1 एंड GS2। उस टाइम मत, अगर आप सोते हैं दोपहर को बंद कर दीजिए सोना, अब वो टाइम खत्म है। क्योंकि दिमाग को आप हैबिचुएटेड करिए कि भाई दोपहर को नहीं सोना है और इसके बाद तुम्हें प्रोडक्टिव रहना है। अवॉइड टेकिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, जैसे कोस्ट आइसक्रीम हो, कोल्ड हो, वाटर हो गया, ये सब बंद कर दीजिए। एक दिन तबीयत खराब होगी आपको, वैसे ही आप शॉक में ऊपर से डबल शॉक लग जाएगा। कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स मत दीजिए क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ जाती है। अब आते हैं कंटेंट रिलेटेड में। कंटेंट रिलेटेड लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने बोला है कि देखो, तो मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स ऐसा आता है कि जो मार्केट में जो टेस्ट सीरीज आप पढ़ते हो, सॉरी करंट अफेयर्स पढ़ते हो, उससे कहाँ कुछ डायरेक्ट अब आता है। हाँ, एलिमिनेशन में हेल्प करता है नो डाउट, पर जनरली आता नहीं है एज पर रिसेंट ट्रेंड्स में बोल रहा हूँ। तो अब स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करिए, करंट अफेयर्स पे अब उतना टाइम नहीं है। तो मतलब मोर फोकस, सॉरी स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करना है, करंट अफेयर्स पे कम फोकस करना है, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, सेकंड क्या करना है आपको, नोट डाउन वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म, जो आप लगता है कि भूल जाते हैं बट इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अभी फोकस करिए स्ट्रॉन्गर एरिया में, क्योंकि वीकर एरिया में काम करने का टाइम खत्म हो गया। जो आप पिछले 4 वीक को स्ट्रॉन्ग कर पाए तो आप क्या कर पाएंगे सोचिए जरा। तो स्ट्रॉन्गर में आप करिए। और फोर्थ एंड फॉरमोस्ट ये है कि भाई हैव फेथ दैट क्वेश्चन विल कम ओनली फ्रॉम व्हाटएवर यू हैव रेड टिल नाउ, वहीं से आएगा जो आपने पढ़ा है, और कहीं से क्वेश्चन आना ही नहीं है। अभी रिजल्ट आने वाला एक टॉपर आएगा, बोलेगा ये मेरा मटेरियल बिल्कुल मत पढ़ना। कोई कोचिंग आ जाए, ये पढ़ लो 20 क्वेश्चन 20 नंबर पक्का, मत पढ़िएगा, इट विल बी स्पॉइलर। क्योंकि दिमाग में सोचिए जो कंटेंट आप इतने महीनों से पढ़ रहे हैं वो तो दिमाग में सही से बैठ नहीं पा रहा, वो कैसे बैठ जाएगा इसका 3 दिन बाद एग्जाम है। ओके, सो रीड नथिंग न्यू फ्रॉम नाउ ऑन, नो चेंज ऑफ स्ट्रेटजी इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज सजेस्टिंग यू। मैं स्ट्रेटजी इन द सेंस उसकी बात कर रहा हूं कि कोई बात नहीं, ये टेक्निक्स है, ये बुक पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, मत करिए यार। 7 to 8 डेज कैसे पॉसिबल है, खुद सोचिए। एंड आई सजेस्ट कि यू अवॉइड सॉल्विंग मॉक्स एट द टाइम इज ओवर फॉर द इंप्रूवमेंट। फॉर मी मार्क्स इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो अब तक आपने इतने मॉक्स लगाए होंगे, टाइम मैनेजमेंट आ गया होगा। और जिनको भाई मचा हुआ है कि नहीं लगाना ही है तो लगा लो भाई, बट उसके मार्क्स मत देखिएगा। मार्क्स देखना तो देख लीजिए, फिर आप भी रिस्पॉन्सिबल उसके लिए। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। Just go and enjoy the festival of your hard work, friends. अपने हार्ड वर्क किया, ट्रस्ट में एग्जाम के जो डेज होते हैं दैट इज द सेलिब्रेशन ऑफ योर हार्ड वर्क होता है। एंजॉय करिए, वही तो एक दिन मिलता है जिस दिन पढ़ना नहीं होता है। कोई तो लास्ट में बहाना मिला ना पढ़ने का, जिसमें पूरी सोसाइटी भी आपको अप्रिशिएट करती है कि नहीं। तो उसको एंजॉय करिए। मैं तो ऐसे ही सोचता था उस दिन को कि इसको ये एंजॉय करने वाला डे है। ये एटीट्यूड अगर आप लाएंगे तो होगा। मैं ये चाहूंगा फ्रेंड्स, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। विद दिस मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूं। दैट्स इट फ्रॉम माय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।